हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मेंबर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज सॉल्यूशन करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ का क्वेश्चन जो प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रकाशित की गई किताब है 2600 प्लस क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन आज से स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है ये आप किताब देख पा रहे होंगे। किताब क्या है? किताब का है ये है रेलवे गणित मैथमेटिक्स आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सॉल्व पेपर 2021 2600 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है हर एग्ज़ाम बाई हर शिफ्ट बाई, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 1 स्टेज 1 जो है एग्ज़ाम। देखिए पहला सेट नंबर 1 में है हिल्ड ऑन 28/12/2020 को शिफ्ट 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो है हम 28 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का आज सॉल्यूशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको इस चैनल पर से अगर कोई भी लाभ वो मिल रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए इसका सॉल्यूशन किया जाता है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो पहले जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 1 पर 4 जीरो। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की हो गई और सबसे छोटी संख्या। और फिर बोल रहा है इसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। चलिए फ्रेंड्स इसको 7 से विभाजित कर लेते हैं। 7 से विभाजित कीजिएगा तो 7 इकाई 7, यहाँ हो जाएगा 3 0, 7 चौका 28, फिर 2, फिर 0, 7 दूना 14, 6। ठीक है, और यहाँ 0, 7 8 56। ठीक है फ्रेंड्स, 56। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 56, यहाँ 4 बचा। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है, लेकिन यहाँ तो क्या बचा है, यहाँ आपको 4 बचा। तो फ्रेंड्स 4 में हम कितना जोड़ दें कि 6 बन जाएगा, तो 4 में हम +2 ऐड करेंगे तो कितना 6 बन जाएगा। तो जिस प्रकार हम +2 इसमें ऐड किए हैं सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 000 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो यह कितना है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1,002, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में क्या है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स और वाई मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और वाई और जेड इसे 18 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और जेड उसी कार्य को 15 दिनों में, तो यदि एक्स वाई जेड मिलकर कार्य को कर सकते हो तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लगभग बोला है, इसका मतलब पॉइंट में आएगा तो आपको उसका इंटीजर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। एक्स और वाई एक साथ, यानी कि एक्स और वाई किसी कार्य को 12 दिनों में, वाई और जेड किसी कार्य को 18 दिनों में, और एक्स और जेड इसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में। ठीक है, तो आप यहाँ से सबके एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, सबका एलसीएम ले लीजिए तो 12 18 और 15, 12 18 15 का जब आप एलसीएम लेंगे
तो आपको आ जाएगा 180। ठीक है, आप लेकर के देख सकते हैं 180 हो जाएगा। और तो 12 से कट जाएगा कितनी बार में, 12 से 12 कहीं 12 और इधर हो जाएगा 3, तो 12 कहीं 12 और 60, 12 15 बार में कट जाएगा। 18 से 10 बार में जाएगा और ये जाएगा कितनी बार में, ये जाएगा आपका 15 से 15 इकाई 15 और 3 12 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ बोल रहा है कि एक्स वाई जेड, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए सब को जोड़िएगा, सब में एक्स एक्स यानी कि 2 इंटू में आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड और 180। ठीक है, और 180 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा 15 10 25, 25 और 10 कितना हो जाएगा, 15 5 2 1 मिनट 5 और 0 और 2 कितना 7 1 2 3 37। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। यहाँ आपको चाहिए एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई जेड जब कीजिएगा तो 180 बटा में 37 ये आ जाएगा गुना के रूप में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ये इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो यह लगभग में आपका 18 ये कितना बार में कट जाएगा, आप यहाँ से ये 2 हटाइए, 2 यहाँ पे गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार है, तो अब यहाँ से भाग कीजिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 18 दूना कितना 36 360 बटा में 37, तो 37 हुआ। तो यह लगभग में आपका 10 दिन के करीब में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 37 दाएँ 370, 37 दहाई 370, लेकिन थोड़ा सा कम है, इसका मतलब 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये लगभग में बोल रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 10 दिन देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में है कैसे हुआ। यहाँ देखिए लगभग में बोल रहा है, तो इससे 37 से 9 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो इसका सोल्यूशन करने के बाद में कुछ आ जाएगा। तो ये लगभग बोल रहा है, ऐसा ऑप्शन में नहीं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 में क्या है, ये क्वेश्चन में है कि साइन थीटा बराबर 3 बटा में रूट अंडर 34 और कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 5 बटा में रूट 34। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, 1 प्लस टेन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले साइन है और कॉस है, तो हम टेन निकालेंगे। टेन कैसे निकलेगा, तो साइन बटा कॉस होता है, यानी कि 3 बटा में रूट अंडर 34, और इससे भाग जब देंगे तो भागा 5 बटा 34। भाग इसलिए देंगे क्योंकि साइन टेन थीटा वाला फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये साइन हो गया, बटा मतलब भाग, ये कॉस थीटा। ठीक है, रूट में हो जाएगा, तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो रूट 34 ये चल जाएगा ऊपर, रूट 34 बटा में 5 ये कट जाएगा, यानी कि टेन थीटा का मान है 3 बटा में 5। ठीक है, फिर एगेन करेंगे फिर क्या है 1 माइनस टेन थीटा, तो यहाँ कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि 1 बटा में टेन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 5 बटा में 3। कोई ज़रूरत नहीं निकालने का, डायरेक्ट आप इसको उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटा में कॉट। ठीक है, तो यहाँ से फिर देन क्या कीजिएगा, 1 प्लस टेन थीटा का मान कितना है 3 बटा में 5, और फिर 1 माइनस कॉट थीटा का मान है 5 बटा में 3। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 5 3 8 बटा में 5, और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 बटा में 3। ठीक है,
फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8/5 और गुने 3/2 माइनस यहाँ लगा दी, 2 चौका 8, 4 3 12 माइनस 12/5, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 4। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उसका 50% अंक चाहिए। 200 वाले पूर्णांक में से उसने पहले 40% अंक प्राप्त किए, तो 200 वाले क्वेश्चन में उसने जब 40% अंक प्राप्त किया, इसका मतलब है 4 दूना 8, उसने 80 अंक प्राप्त किया। ठीक है, और 80 अंक जब प्राप्त किए, फिर उसे 80 अंक जब प्राप्त किया तो उसको चाहिए 50%, यानी कुल अंक कितना है, तो एक 200 वाला परीक्षा है और 150 वाला, टोटल 350 हो गया। 350 का 50% होता है कितना, 50 और इधर 5 दिया 15 2 17, 175 अंक उसको चाहिए, जिसमें से 80 अंक उसने लाया। तो 175 माइनस 80 कितना हो गया, 5, 17 में से 8 गया 95, उसको 95 अंक और चाहिए। तो 150 में से चाहिए, क्योंकि इसमें से 200 में से 80 अंक ला लिया। तो अब 150 का 1% 95 कितना परसेंट चाहिए उसको, तो 50 तीना और 50 दूना। ठीक है, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 95 दूना कितना हो जाएगा, 95 दूना हो जाएगा 95। अब इसको ऐसे 95 से 2 से गुना करा दीजिए तो 3 बराबर हो जाएगा 95 गुना 2, यानी कि 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19 190। तो यहाँ से 100 बराबर निकलेगा 190 बटा में 3, 3 छक 18 और इधर हो जाएगा 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 63.33 करके आ रहा है। तो ऑप्शन में 64 है, तो यहाँ से आप 64 लिख लीजिए, यानी 64% उसको चाहिए, और यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इसने पहले 80 लाया और दूसरे में कितना 95 इसको लाना था, 50% दोनों अंक मिला करके चाहिए था, तो उसको जितना 64% और अंक लाने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 5। इसमें लिखा हुआ कि एक क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625, फिर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25, फिर ए प्लस बी बराबर 5। तो पूछ रहा है कि ए स्क्वायर ए बी जोड़ बी स्क्वायर बराबर व्हाट। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से इस टर्म को लीजिए। इस टर्म को जब लीजिएगा तो क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 25। ठीक है, इस टर्म को यहाँ लिखा गया है। ए प्लस बी का मान यहाँ से 5 रखिएगा, तो यहाँ ए माइनस बी बराबर 25। यहाँ से ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, 5 जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है,
यहाँ से a माइनस बी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। हमको चाहिए क्या, ये चाहिए। इस टर्म को लाने के लिए फार्मूला क्या होता है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमको इसका मान कितना 625 दिया हुआ है, ए माइनस बी का मान 5 है, फिर ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर। जब यहाँ से इसको कटेगा तो कितने 125 टाइम्स में कट जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर बराबर 125 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब आपको HCF निकालना है। HCF इसमें आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस टाइप में क्या होता है, सबसे पहले आप 155 में से पहले कितना बोला, क्रमशः 5 घटा लीजिए 150 हो जाएगा। फिर 260 में से 10 घटाइए कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर कितना करना है, 315 में से आप 15 घटाइए कितना आ जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसका क्या कीजिए, ये सब का HCF जब निकालेंगे तो कितना आएगा, जब सब का आप HCF निकालेंगे तो आपको सब में कॉमन कितना, आपको 50 कॉमन दिखेगा, ठीक है। ये 50 से सभी कट जाएंगे। तो फ्रेंड्स जब 50 से कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 50 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 डी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि ये 50 से HCF, इसका जब HCF निकालेंगे तो 50 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। तो हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 3:2 हो गया। तो क्लब में अब महिलाओं की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि इस क्लब में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात कितनी है। तो महिला और पुरुष यानी फ्रेंड्स हम 1 मिनट, फीमेल और मेल कितना अनुपात है, 3:2 है। फिर बोला गया है कि 300 महिलाएं शामिल हुई है, उसके बाद में तो वह अनुपात 5:2 हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले इसमें अनुपात समान कीजिए। देखिए बोल रहा है जब महिलाएं शामिल हो रही है इसका मतलब पुरुष सेम है, तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इसका मतलब ये सही है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए इसका अंतर कितना, 2 का अंतर आया है, 2 बराबर आ गया 300, राइट। 300 क्योंकि 300 महिलाएं इसमें ऐड हुई है, तो 2 बराबर 300, इसका मतलब 1 बराबर 150 का, ठीक है। तो 1 बराबर 150 का हो जाएगा। तो फिर बोला गया है कि क्या 1 मिनट, 2 बराबर, फिर क्लब में अब महिला सदस्य की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये पहले इतनी थी, उसका अब इतना है, तो 5 गुने 150, 15×5 75, 750 महिलाओं की संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 का बी, यानी कि 750, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का योग 60 है, दो संख्याओं का योग 60 है। फिर आगे हम उनके महत्तम और लघुत्तम यानी कि
HCF और LCM क्रमशः 12 और 72 है, यानी कि HCF 12 है और LCM 72 है। दोनों संख्याओं का योग का अनुपात क्या हो, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात जान लीजिए कि ये जो दोनों का ये जो हुआ ना HCF और LCM का गुणनफल होता है, ठीक है, दोनों गुणनफल होता है, तो ये 12 गुने 72 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ है ये दे दिया x प्लस वाई, तो बोला गया है कि 1 बटा में दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, यानी 1 बटा में x प्लस 1 बटा में y व्युत्क्रम के योग क्या होता है। अब यहाँ से कीजिएगा तो एक्स वाई हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा y प्लस एक्स, यानी इसको आप क्या x प्लस वाई बटा में एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या कीजिए, 60 ऊपर रहेगा और 12 गुने 72 नीचे रहेगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो 5 बटा में 72 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर कितना होना चाहिए, 5 बटा में 72, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 बटा में 72, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है रूट अंडर 54 गुने रूट अंडर 125 बटा में रूट अंडर 24 गुने रूट अंडर 45। तो यहाँ कितना 54 के कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54, यानी कि इसमें 54 को जब तोड़िएगा, 54 को गुणनखंड कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 3 से कट जाएगा 18 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 9 बार में, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 3 से कट जाएगा कितने बार में, 3 दूना 6, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 3√6, फिर यहाँ उसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, 555 होता है ना, तो 5√5, ठीक है। फिर बटा में हो जाएगा 8 तरीके 24, 24 का तोड़िएगा तो 2 2 2 और 3, दोनों 4, दोनों 8 तरीके 24, यानी कि 2√6। फिर 45 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 5, यानी 3√5, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले ये 23 कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, 3 भी से कट जाएगा, तो 5 बटा में 2, 5 बटा में 2 इसका मतलब 2.5, 2.5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। एक देखिए यहाँ 3 कंडीशन होता है, MP, SP और CP। यहाँ क्या बोला है, लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, अंकित मूल्य यानी कि 100 मान लेते हैं, अंकित मूल्य यानी कि मार्क्स प्राइस। इसका क्या है, ये जो है आप इस पर यहाँ पहले CP लिख दीजिए सहूलियत के लिए, और यहाँ पे SP लिख दीजिए। क्या है, मार्क प्राइस जो है CP जो है मार्क प्राइस का 75%, यानी 75 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि 15% क्या, हाँ, यदि 15% की छूट दी जाए तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं छूट हमेशा MP पर दिया जाता है, तो 15% का छूट इसका मतलब 85 होगा, क्योंकि 100 का 15% अगर निकालिएगा इसका मतलब 15%, 15 आएगा, और 100 में से घटाएगा 15 तो कितना 85 नहीं आ जाएगा, तो 85 हो गया, इसका SP हो गया। फिर आगे क्या बोला गया है, तो बताइए कि लाभ होगा या हानि होगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए, ये 75 में खरीदा, 75
75 में खरीदा और 85 में बेचा। इसको इससे मतलब नहीं है, ये तो इसका मार्क्स प्राइस है। तो यहाँ 75 में खरीदा और 85 में बेचा, तो इसका मतलब कितने का, 10 का फ़ायदा हुआ। 10 का फ़ायदा लाभ बटा में करें मूल कितना होता है, 75 गुने 100, तो 5 दूना 10, 5 से कट जाएगा, कितने हो रहे हैं 25, नहीं सॉरी 15 पचे 75, 1 मिनट, हाँ ठीक है। फिर 5 तिहाई 15, 5 से 20 बार में, यानी कि 40 बटा में 3। आप इसको 40 बटा 3 यानी कि इसको लिख सकते हैं 13.3, ठीक है। 13.33 हो जाएगा, जो कि क्या है, लाभ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए, अगली पार्ट जल्द ही आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। 10 क्वेश्चन का ही हमने 10 क्वेश्चन ही रखा है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने पर लोग देख नहीं पाते हैं, तो 10 क्वेश्चन ही, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगली बार 10 क्वेश्चन यानी एक सेट को 3 बार में कराया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।